नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच हम इंग्लिश ग्रामर का एक अगला टॉपिक लेके उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में परिवर्तन कह सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक्चुअली में कोई सेंटेंस, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम one grammatical form to another without altering its sense। यानी किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली बदल दिया जाए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ग्रामेटिकली किसी सेंटेंस को चेंज कर दिया जाए और उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, क्योंकि यहां लिखा है विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना उसका सेंस बदले, बिना उसका मीनिंग बदले। अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और आइए ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, दिस रूट इज लॉन्ग वन। ये जो रास्ता है वो लंबा है, ये रास्ता लंबा है। इसको हम अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या बनेगा? दिस रूट इज नॉट शॉर्ट वन। ये शॉर्ट नहीं है, छोटा नहीं है, यानी लंबा है। तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, ये रास्ता लंबा है और ये रास्ता छोटा नहीं है, यानी लंबा है, या तो छोटा होगा या लंबा होगा, है ना। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे शी इज टू वीक टू वॉक। वो इतनी कमजोर है चलने के लिए, यानी वो चल नहीं सकती। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट, शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट वॉक। वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। तो इस तरह से इस सेंटेंस में यहां कह रहा है कि चलने के लिए वो बहुत कमजोर है, और दूसरे में कह रहा है कि वो इतनी कमजोर कि वो चल नहीं सकती। दोनों का मतलब एक ही हुआ। यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक ऐसा चेंज है किसी सेंटेंस में, ग्रामेटिकली ऐसा चेंज है जिससे चेंज तो हो जाएगा लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, मीनिंग वैसे के वैसे रहेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के ढेर सारे मेथड है और उसमें हम पहला आज बात करेंगे सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू। किसी सेंटेंस में अगर एडवर्ब टू TOO आता है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको चेंज करने के लिए दो बातें हैं। क्या क्या? पहला है कि एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव आ जाए, प्लस टू के साथ एक इन्फिनिटिव, यानी एक इन्फिनिटिव वर्ब भी आ जाए, है ना। अच्छा, जैसे शी इज टू वीक टू रन फास्ट। इस तरह से देखिए, यहां टू के बाद एडजेक्टिव आया है, यानी एडवर्ब है ना। टू के बाद एडजेक्टिव आया है और टू के बाद रन आया है, इन्फिनिटिव है। या फिर दूसरा स्ट्रक्चर है कि केवल एडजेक्टिव आए, एडवर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव आए। इस तरह से दो तरह के सेंटेंस आ सकते हैं हमें। अभी हम चेंज करना तो आपको सिखाएंगे ही। जैसे इन दोनों का हम बता सकते हैं, बनेगा शी इज टू वीक टू रन फास्ट, का हो जाएगा शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट, शी कैन नॉट रन फास्ट, रन फास्ट। ये तो हम ऐसे बता रहे हैं, अभी आगे रूल समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही इज टू फैट, तो ये टू हटा के एक्सट्रीमली लगा दीजिए, ही इज एक्सट्रीमली फैट, एक्सट्रीमली फैट। तो इस तरह से अब देखिए, एक तो ये हो गया जिसमें एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव आया हो और एक केवल एडवर्ब आया हो। अब इन दोनों की हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करते हैं, आगे देख रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एक तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो रिमूव करें एडवर्ब टू को, और दूसरा है एडवर्ब टू को लगाएं, ऐड करें, है ना। एडवर्ब टू को लगाना और रिमूव करना। तो आज हम पढ़ेंगे रिमूव करना, और रिमूव करने आ जाए तो लगाने भी आ जाएगा, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। तो वो आगे बात करेंगे। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं।
हाउ टू रिमूव एडवर्ब टू। एडवर्ब टू कैसे हटाते हैं, समझिएगा बात को। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या है, इफ देयर इज एडवर्ब टू विथ इंफिनिटिव टू, अगर एडवर्ब टू इंफिनिटिव टू के साथ आए तो हम क्या करेंगे, एडवर्ब टू इंफिनिटिव टू, थोड़ा सा एडवर्ब पे जोड़ देंगे, एडवर्ब टू, है ना। जैसे राम इज टू फैट टू रन फास्ट। अब इसमें देखिए राम इतना फैट है कि वो तेज दौड़ नहीं सकता। अब कैसे समझ में आया, देखिएगा ये एडवर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आ रहा है उसके बाद जो वर्ब आ रही है अपोजिट है, क्वालिटी में दोनों अपोजिट होंगे। कैसे, टू फैट बहुत मोटा, है ना, दूसरा रन दौड़ना। अब मोटा व्यक्ति कहां दौड़ पाएगा, दिक्कत होगी। यानी समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ऐसे सेंटेंस का हम जब इनको चेंज करते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो कुछ फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिएगा ये प्रेजेंट टेंस है, इज लगा हुआ है ना। अब ये टू को हटा के यहां सो लगाते हैं, ये टू हटाएंगे और यहां लगाएंगे सो, तो क्या बन जाएगा, राम इज सो फैट। इतना ठीक है। ये इंफिनिटिव टू हटाएंगे और यहां लगाएंगे दैट, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से, इसी नाउन के हिसाब से एक प्रोनाउन यूज करेंगे, प्लस यहां यूज करेंगे प्रोनाउन, और टेंस के हिसाब से कैन नॉट या फिर कुड नॉट लगाएंगे। बाकी सब ऐसे ही जोड़ देंगे, वर्ब और अदर वर्ड जोड़ देंगे। अब देखिए मान लीजिए आ गया राम इज, ये टू हटाया सो लगाया, सो फैट दैट, यहां दैट लगाना है, दैट लगा दिया। उसके बाद राम के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा, ही लगेगा, ही, और प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगेगा। मैंने बताया ना, कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे, प्रेजेंट या पास्ट होगा। राम इज सो फैट दैट ही, और लगाएंगे कैन नॉट, ही कैन नॉट रन फास्ट, जोड़ दीजिए रन फास्ट। देखिए कितना आसानी से बन गया, राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। शी वॉज टू पुअर टू बाई अ कार। टू पुअर बहुत गरीब, बाई अ कार खरीदना, तो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है, समझ में आ रही बात। यानी हम कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे। ये पुअर के लिए खरीदना कठिन है, संभव नहीं है, तो कैन नॉट या कुड नॉट लगेगा। ये चूंकि पास्ट टेंस है तो यहां कुड नॉट लगेगा। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस शुरू करते हैं, लिखा है शी वॉज, और ये एडवर्ब टू हटाएंगे, सो लगाएंगे, सो पुअर दैट। इतना ठीक है, शी वॉज सो पुअर दैट। इसके बाद चाहिए प्रोनाउन, शी के लिए प्रोनाउन शी ही होगा, शी, और कैन नॉट कुड नॉट में से कोई एक लगाएंगे, तो चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए कुड नॉट लगेगा, शी कुड नॉट बाई अ कार, जोड़ दीजिए बाई अ कार। इस तरह से हमें ये दो सेंटेंस हमने बनाया। कैसे हम एडवर्ब टू हटा रहे हैं, एडवर्ब टू हटाने का, वो भी तब जब इंफिनिटिव दिया हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं इस पे। देखिए पहला सेंटेंस है, ही इज टू पुअर टू बाई अ सफारी कार। अच्छा, तो वो इतना गरीब है। देखिए एडवर्ब टू है और ये इंफिनिटिव टू है, इसको चेंज करेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगेगा उधर, ही के लिए प्रोनाउन भी ही होगा, तो बनेगा ही इज, ये टू हटा के सो लगाएंगे, सो पुअर दैट, ये टू हटा देंगे और ही के हिसाब से प्रोनाउन लगाएंगे, ही लगेगा, ही कैन नॉट या कुड नॉट, चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगेगा, ही कैन नॉट बाई अ सफारी कार, बाई अ सफारी कार। देखिए कितना आसानी से ये बन गया, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ सफारी कार। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये कह रहा कि द प्यून इज टू ओल्ड टू रिंग द बेल।
अब देखिए मैंने बोला था कि ये एडजेक्टिव, एडवर्ब के बाद जो एडजेक्टिव लग रहा है वो इंफिनिटिव वर्ब जो है उसके अपोजिट है। ओल्ड होना और काम करना थोड़ा अपोजिट है। अब देखिए ये भी प्रेजेंट टेंस है, इज लगा हुआ है यानी कैन नॉट लगेगा। समझिए, द प्यून is so old that he, प्यून के लिए ही लगा, कैन नॉट या कुड नॉट लगेगा, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट लगेगा। ही कैन नॉट रिंग द बेल। ये देखिए कितना आसानी से बना। ये तीसरा सेंटेंस आपको करना चाहिए कमेंट में, मैं कर दे रहा हूं लेकिन कमेंट करिएगा। देखिए, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं शादी समारोह अटेंड करूं, मतलब अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये भी प्रेजेंट में है, आई एम लगा हुआ है यानी क्या होगा, आई एम सो बिजी दैट। अब आई के लिए प्रोनाउन भी आई ही लगेगा, ये टू हटा दीजिए। दैट आई कैन नॉट या कुड नॉट लगेगा, तो प्रेजेंट है तो कैन नॉट होगा। आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी, अटेंड द मैरिज सेरेमनी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये 3 सेंटेंस मिले। He is too poor to buy a safari car. He is so poor that he cannot buy a safari car. The peon is too old to ring the bell. The peon is so old that he cannot ring the bell. I am too busy to attend the marriage ceremony. I am so busy that I cannot attend the marriage ceremony. चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगर मान लीजिए यदि इंफिनिटिव में नॉट दिया हो तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में नॉट हटा देते हैं। यानी इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था, अभी देखिए थोड़ा सा पहले देख लीजिए एक बार। देखिए यहां दिया है आई एम टू बिजी टू अटेंड, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, इसमें नॉट नहीं लगा है। तो जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नॉट लगा दे रहे हैं क्योंकि अपोजिट है, नॉट लगा रहे हैं। देखिए आई कैन नॉट, यहां भी कैन नॉट, यहां भी कैन नॉट, है ना। यानी नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा दे रहे हैं। तो नॉट लगा रहेगा तो क्या करेंगे, नॉट हटा देंगे, है ना। थोड़ा सा देखते हैं, चलिए। ये कह रहा कि शी इज टू रिच, वो इतनी धनी है, नॉट टू बाई अ कार, ये कार नहीं खरीद सकती। अच्छा, तो यानी नॉट हट जाएगा, इसका क्या बनेगा, शी इज सो रिच, वो इतनी धनी है। अब ये दैट, शी इज टू सो रिच दैट, है ना, शी कैन बाई अ कार, शी कैन बाई अ कार, बाई अ कार। बहुत आसान हो गया, शी इज सो रिच दैट शी कैन बाई अ कार। अगला देखिए, यू आर टू इंटेलिजेंट, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न हल नहीं कर सकते। यानी जब बदलेंगे तो नॉट हट जाएगा, यानी क्या बनेगा, यू आर सो, ये देखिए टू हटा के सो लगाना है, सो इंटेलिजेंट दैट, देखिए यू आर सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट लगता था, चूंकि नॉट लगा हुआ तो नॉट हटा देंगे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, ऐसे सेंटेंस में जहां इंफिनिटिव में नॉट दिया रहे तो नॉट हटा देंगे। हाँ साथियों, तो मैं कह रहा था कि कैसे ये अगला सेंटेंस देखते हैं कि किस तरह से, जैसे मदन इज टू टॉल नॉट टू जंप ओवर द वॉल,
अगर ऐसे कंडीशन में अगर नॉट आ जाए, यानी रूल में हमने देखा कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट आ जाता है, इंफिनिटिव से पहले नॉट आता है, टू जंप से पहले नॉट आया है, तो जब हम इसे चेंज करते हैं यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नॉट हटा देते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि नॉट नहीं रहने पर नॉट लगा देते थे, यहां नॉट हटा देंगे, यानी इसका क्या बनेगा देखिए। अगला सेंटेंस है मदन इज टू टॉल नॉट टू जंप ओवर द वॉल। इसका बन सकता है मदन इज सो टॉल दैट ही, मदन के लिए लगा है ही, और चूंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन लगेगा, कुड नहीं लगेगा। ही कैन, नॉट तो लगेगा नहीं, नॉट हटा देंगे। ही कैन जंप ओवर द वॉल। देखिए कितना अच्छे से बन गया। इसका बना कि मदन इज सो टॉल दैट ही कैन जंप ओवर द वॉल। मदन उतना लंबा है कि वो दीवार के उस तरफ कूद सकता है। आगे देखिए रघु इज टू रिच बहुत धनी है, नॉट टू बाई अ बाइक, एक बाइक नहीं खरीद सकता। इसका क्या बनेगा देखिए, रघु इज सो रिच दैट, रघु मीन्स ही कैन, यहां नॉट हटा देंगे, बताया मैंने आपको। ही कैन बाई अ बाइक, ये कितना सिंपली बन गया। रघु इज सो रिच दैट ही कैन बाई अ बाइक। अगला देखिए ही इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू मोल्ड एन आयरन रॉड। अब देखिए ये टू हटा देंगे, ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, कैन लगेगा। ही इज so strong that, not to हटा देंगे, he can mold an iron rod, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक आयरन रॉड को मोल्ड कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है रूल नंबर 3, यह है इट या नॉट लिविंग ऑब्जेक्ट आता है। किसी सेंटेंस में ऐसा होता है कि इट आता है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद आने पर उस सेंटेंस में आपको फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर मी, फॉर देम, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो फॉर हिम होने के बाद उसे ही में चेंज करते हैं, फॉर हर होने पर शी में चेंज करते हैं, फॉर अस होने में वी में चेंज करते हैं, फॉर मी होने पर आई में चेंज करते हैं, और फॉर देम दे में चेंज करते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। दिस ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। इसका क्या बनेगा देखिए, फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, दिस ट्री इज सो हाई हो जाएगा, चलिए इतना ठीक है। दिस ट्री इज सो हाई, इतना ठीक है। दिस ट्री इज सो हाई, दैट लगाएंगे, दैट। अब फॉर हिम की जगह पर क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट क्लाइंब इट। अब देखिए क्या बन गया, दिस ट्री इज सो हाई दैट ही कैन नॉट क्लाइंब इट। पेड़ इतना ऊंचा है कि वो चढ़ नहीं सकता, तो यानी फॉर हिम आने पर ही में चेंज किया। अगला सेंटेंस देखिए, दिस बाइक इज टू कॉस्टली फॉर हर टू बाई। फॉर हर के लिए शी लगाएंगे, दिस बाइक इज सो कॉस्टली, यानी क्या बनेगा, दिस बाइक इज सो कॉस्टली that for her के लिए लगाएंगे she cannot
टेंस देखिए प्रेजेंट है, शी कैन नॉट बाई इट, बाई इट। ये कितना सिंपली बनता जा रहा है, दिस बाइक इज सो कॉस्टली दैट शी कैन नॉट बाई इट। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दिख रहा है कि इस पे 3 सेंटेंस है जो अभी आपने फॉर के बाद एक साथ में देखा, फॉर मी, फॉर अस, फॉर अस। तो इसे बनाएंगे, क्या होगा, दिस बॉक्स इज टू हेवी फॉर मी टू लिफ्ट। क्या बनेगा, दिस बॉक्स इज सो हेवी, सो हेवी। फॉर मी की जगह पर यहां लिखिए दैट आई कैन लिफ्ट, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है, तो क्या बना, एक बार फिर से इरेज करके लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा है ना, बन गया। फिर से देखिए, दिस बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। ये बॉक्स इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता। अगर देखिए, द रूम इज टू स्मॉल, कमरा इतना छोटा है, यानी बनेगा द रूम इज सो स्मॉल दैट, फॉर अस की जगह पे वी लिखेंगे, वी कैन नॉट लिव इन इट, लिव इन इट। ये कमरा इतना छोटा है कि हम इसमें रह नहीं सकते। और ये अगला सेंटेंस है, देखिए ये आपके लिए है, होमवर्क है। द मेडिकल कॉलेज फी इज टू हाई फॉर अस टू पे। आइए, फॉर अस वी में चेंज होगा, इसे आप करके कमेंट करिएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंफिनिटिव के जगह पे फॉर प्लस नाउन आता है, फॉर वर्ड्स, फॉर टीयर्स। ऐसे कंडीशन में वर्ब तो होती नहीं है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सावधानी से करते हैं। यानी उसे हम अगर ठीक से अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हमसे गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वर्ब दिया नहीं है। हिज ग्रिफ इज टू डीप फॉर वर्ड्स। देखिए फॉर वर्ड्स, फॉर प्लस क्या दिया, नाउन दिया। इसे हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हिज ग्रीफ इज सो डीप। उसका दुख इतना गहरा है, फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए, यानी वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यानी लिखेंगे दैट, अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं, दैट ही, और टेंस है इज प्रेजेंट, ही कैन नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। देखिए उसका दुख इतना गहरा है कि उसे शब्दों में नहीं बोला जा सकता। ठीक है, ऐसा कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए है, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। ये भी वही है, इसका क्या बनेगा, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट, यहां सब्जेक्ट लगेगा आई, यहां वॉज है, पास्ट टेंस है, आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। ये देखिए, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि मैं शब्दों में नहीं बोल सकता था। ये पास्ट टेंस में है। अगला देखिए, हर मिजरी वॉज टू डीप फॉर टीयर्स। बहुत शानदार सेंटेंस है, इसका क्या बनेगा, हर मिजरी वॉज सो डीप। इतना तो ठीक है, दैट लगाएंगे, दैट
फॉर टीयर्स लगा है, ये उसी के लिए, हर के लिए लगा है। दैट शी कुड नॉट, पास्ट टेंस है, कुड नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, वो आंसुओं में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आगे देखिए, अगला सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। योर ट्रबल इज टू सीरियस फॉर सोल्यूशन। अब देखिए, टू सीरियस प्रेजेंट टेंस है, सो सीरियस हो जाएगा, और दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट, है ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है केवल एडवर्ब टू आने पर एक्सट्रीमली, ओवर, बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट या कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो अक्सर इंटरमीडिएट में आता रहता है, एग्जाम में आते हैं, अच्छे एग्जाम में आते हैं। ही इज टू इंटेलिजेंट। अब देखिए, इंटेलिजेंट है, यहां एडवर्ब टू लगा हुआ है, इसके बाद इंफिनिटिव नहीं लगा है। हम इंफिनिटिव के साथ अब तक देख रहे थे, वो नहीं लगा रहेगा तो क्या करेंगे, ये टू हटाएंगे, इसकी जगह पे एक्सट्रीमली या ओवर लगा सकते हैं। एक्सट्रीमली या ओवर, यानी ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो सकता है, ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ये देखिए, ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। चलिए, एक्सट्रीमली की जगह पे आप ओवर इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ही इज ओवर इंटेलिजेंट, है ना। अब लिख रहा है बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, कैसे लिखते हैं, इसी को यूज करेंगे तो बनाएंगे he is intelligent, he is intelligent, he is intelligent beyond of proper limit, beyond of proper limit, he is intelligent beyond of proper limit। समझिएगा, अगला सेंटेंस देखते हैं। she is too weak, वो बहुत कमजोर है। अब केवल एडवर्ब टू दिया हुआ है, इंफिनिटिव ने दिया है, इसकी जगह पर हम कर सकते हैं, देखिए, शी इज एक्सट्रीमली वीक, शी इज एक्सट्रीमली वीक। यहां तक ठीक है कि वो एक्सट्रीमली वीक है, बहुत कमजोर है, चलिए हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा आ गया, हम इसकी जगह पर बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट करें तो क्या होगा, शी इज वीक बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, ये होगा। लेकिन हम अगर इसे कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो क्या बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री भी देख लेते हैं। शी इज ओवर वीक भी हो सकता है, यानी अगर कंपैरेटिव डिग्री लगाएं तो वीक का क्या होगा, वीक, वीकर, वीकेस्ट, यानी हो जाएगा शी इज वीकर देन शी शुड बी। अब देखिए, शी इज वीकर लगाया, उसके बाद दैन लगाया, इसी से तुलना किया, शी शुड बी, वो उससे ज्यादा कमजोर है जितना उसे होना चाहिए, माने औसत से ज्यादा कमजोर है। चलिए कुछ सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया, ही इज टू टॉल, वह बहुत लंबा है, क्या बनेगा, ही इज एक्सट्रीमली टॉल, एक्सट्रीमली टॉल। एक और बन सकता है, ही इज टॉल बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट। एक और बन सकता है, कंपैरेटिव डिग्री में बताते हैं, ही इज टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगाते हैं, लगा दिया। ही इज टॉलर दैन, जितना उसको होना चाहिए, ही शुड बी, ये बनेगा। अब देखिए नीचे अगला सेंटेंस देखते हैं, यू आर टू रिच। चलिए, टू रिच हटा के एक्सट्रीमली रिच कर सकते हैं, सही है, लेकिन बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट करते हैं, यू आर रिच, इसके बाद लगा देंगे बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, यू आर रिच बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट। चलिए, दे आर टू नॉटी। अब देखिए, टू लगा हुआ है ना, दे आर एक्सट्रीमली नॉटी, दे आर एक्सट्रीमली नॉटी। तो
तो इस तरह से हमने एडवर्ब टू हटाना सीख लिया, एडवर्ब टू प्लस इंफिनिटिव टू और केवल एडवर्ब टू हमने हटाना सीख लिया। अब जैसे हमने हटाना सीखा है इसी तरह से हम लगाना सीखेंगे। ठीक है, हम एडवर्ब टू लगाएंगे और बहुत स्मार्टली हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लगाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसको देख सकें। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।